नाई तिल होता तिलोद की तिल भुक तिल दाता च षट तिला पाप नाशिनी। तिलोदवर्ती, थोड़ा सा तिल भिजा दो पानी में और सवेरे सिल लोढ़ी पर पीस लो। आजकल सिल लोढ़ी तो खत्म हो गई, कौन सी वो मशीन चली है उसमें भी पिस जाता है। क्या क्या कहते हैं उस मशीन को? मिक्सर। मिक्सर में भी पिस जाता है। तो तिल को भिजाकर उसको पीसकर स्नान के बाद, क्योंकि तीर्थ स्नान पवित्र होकर के ही करना चाहिए, एक बार स्नान कर ले और फिर तिल लगा कर के, तिल का उबटन शरीर में लगाकर स्नान करना। भगवान यज्ञ वाराह का स्मरण करते हुए यज्ञ वाराहाय नमः, विष्णुवे नमः, नारायणाय नमः, इस तरह से गोविंदाय नमः भगवान के नामों का उच्चारण करके तिल लगाना चाहिए। उसका एक भाग मस्तक में और मस्तक से हृदय तक लगाना चाहिए। फिर हाथ धो करके दूसरा भाग ये दाहिने हाथ से लगाना है, दूसरा भाग नाभि से कमर तक बाएं हाथ से लगाना चाहिए, फिर तीसरा भाग घुटने से पैर तक लगाना चाहिए। ये शास्त्रीय विधि है। इस तरह से, और वह तिल का उबटन शरीर में लगाना। तिलोदवर्ती एक हो गया। दूसरा है तिलस्नाई। गोता जब लगाओ त्रिवेणी जी में तो थोड़ा सा तिल छोड़ दो, फिर गोता लगाओ, वो हुए तिलस्नाई। नकार है कमंडल में या लोटा में तिल थोड़ा डाल दो, ठीक है, और फिर जल में डुबा लो, त्रिवेणी जी के जल में, फिर नहा लो, तो तिल स्नान हो गया। तिलोदवर्ती तिल स्नाई। और तिल होता, थोड़ा सा तिल अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और तिलोदकी, तिल लेकर के तर्पण, देवर्षि पितृ तर्पण। तो कितना हो गया? तिलोदवर्ती तिल स्नाई, तिल होता और तिलोदकी। और तिल भुक, तिल का भोजन करना, तिल खाना। तो कल तिल का भोग लगेगा ठाकुर जी को। मखान बाबा मखाना लाए हैं, उसका भी भोग लगेगा सबको। संतों को फलाहार में मखाना, तिलकुट, ये सब प्रसाद में सब पावेंगे कल प्रेम से। तो तिल पाना है। और छठा प्रकार है तिल दाता, तिल का दान करना। जो सामर्थ्यवान हैं उन्हें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक तिल का दान करना चाहिए। श्री नंद बाबा ने भगवान बालकृष्ण प्रभु के नंदोत्सव पर 7 तिल के पहाड़ बनाकर उनमें खजाना छिपा करके 7 खजाने दान किया। इसलिए महामना नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महा आते हैं। महामना के घर में भगवान आते हैं। अत्यंत उदार अपना हृदय कर लो, हृदय के कपाट खोल दो तो ठाकुर जी आ जाए। भैया जी, मरने के बाद तो कुछ काम आने वाला है नहीं। आएगा तो दूसरे लोगों के काम आएगा, अपने तो काम आने वाला है नहीं। तो अपनी आंख मूंदने के बाद तो प्रलय हो गया। हमारे लिए तो प्रलय हो गया कि नहीं हो गया? और यदि पुनर्जन्म लेके आना है तो जो कुछ सत्पात्र में दिया गया वो कई गुणित होकर मिलने वाला है। और भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति प्रकट हो गई, भगवत प्रेम प्रकट हो गया और लौट के आना ही नहीं है, तो भी फिर बचाने का लुटाओ। आज हम जगदीश दास जी से, बाबूजी से कह रहे थे कि आप ऐसे करोगे ना, ऐसे ऐसे, ऐसा हाथ है, ऐसे करोगे तो ठाकुर जी की यहाँ से मुट्ठी बंद हो जाएगी।
और ये हाथ ऐसे करोगे तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। इसलिए भगवान के सहारे रहो। भगवान ने गीता में घोषणा की है का भान करते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई मनुष्य यदि अपने मन में यह अहंकार करता है कि मेरे द्वारा हो रहा है या मैं करने वाला हूं, तो हम समझते धरती पर उससे बड़ा महामूर्ख कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि कर्ता कारयिता भगवान ही है और कोई दूसरा नहीं है। ये सारी व्यवस्था भगवान के द्वारा संचालित हो रही है, इसके पीछे कोई मनुष्य नहीं है। जिस भाग्यशाली जीव को भगवान ने निमित्त व्रत माने, कृतकृत्य माने कि रघुनाथ जी की कितनी कृपा है, भगवान ने कृपा करके हमारी वस्तु को अपनी सेवा में स्वीकार किया है। ये भाव मन में रहेगा तो ही उसका लाभ होगा। तो उतना तिल का दान करना। तो अब 7 तिल के पहाड़ तो नंद बाबा दान करेंगे। नंद बाबा के जैसे तो नंद बाबा ही हैं। दूसरा कहाँ खोजने जाएंगे, कहाँ मिलेंगे नंद बाबा। पर भैया उतना न कर सको तो कम से कम 1.25 सेर तिल का दान अवश्य करना। हाँ, भले ही साधु ब्राह्मण कुलोत्पन्न ही क्यों न हो, पर चतुर्थाश्रम की दीक्षा लेने के बाद, स्वामी जी शास्त्र की बात है ये, भले ही हमारा शरीर विप्रकुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन साधु सन्यासी बनने के बाद संकल्पित दान लेने की पात्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए संकल्पित दान पवित्र संध्योपासन संपन्न ठाकुर जी को भेंट करो, गौ की सेवा करो। और कल षट तिला है तो अक्षय तृतीया को इस अक्षय पुण्य के महापर्व पर अक्षय गो सेवा करके भी आप अक्षय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कल ये षट तिला का महापर्व है। कथा के क्रम में फिर हम नहीं कह पाते, इसलिए मैंने आज ही कह दिया कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। जो लोग इस यंत्र के माध्यम से दूर बैठे सुन रहे हैं, उनके पास जो कोई निकट में महान तीर्थ हो, अगर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके स्नान करेंगे तो उनको भी षट तिला एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और महाराज जी एक बात